एक सडन शिफ्ट की एनर्जी आज मेरे पास ट्रैवल कर रही है और मैं कार्ड शफल करते करते पता करूंगी कि ये शिफ्ट है क्या, कोई करियर में शिफ्ट है या फिर कोई पर्सनल लाइफ में शिफ्ट है। आई हैव नो आइडिया कि ये कहाँ हमें लीड करेगी, बट स्टिल हम ज़रूर चेक करेंगे। ये सडन शिफ्ट की एनर्जी क्यों हमारे लिए निकल के आ रही है। अच्छा, आपने वो कहानी तो सुनी होगी ना, खरगोश और कछुए की, जिसमें कि आपको कछुए की एक बात नहीं पता। कछुआ खरगोश, जब ये रेस शुरू होती है ना, तो उस टाइम कछुए के माइंड में ना बहुत अच्छे से क्लियर होता है कि मुझे जीतना ही जीतना है। उसे पता होता है कि मैं जीतूंगा, और उसको खुद पे ज्यादा विश्वास होता है कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। ये पता होते हुए भी कि मेरा कॉम्पिटिटर कौन है, मेरा कॉम्पिटिटर चाहे कोई भी हो, लेकिन उसे खुद पे बहुत विश्वास था। ये उस कहानी का बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। और वो ना अपनी अपनी बॉडी से, अपने अपनी अपनी चीजों से वो सेटिस्फाई था। अब वो सेटिस्फेक्शन ना, कभी कभी अगर हम अपनी बात करें, हमसे कोई दिखने में ज्यादा अच्छा है, हमसे कोई किसी के स्किल्स हमसे ज्यादा अच्छे हैं, तो हमें इनसिक्योरिटी हो जाती है। कछुए को इनसिक्योरिटी नहीं थी, तभी वो रेस जीता। सच में, मैं आपको सच बता रही हूँ, तभी ये सक्सेस का बहुत बड़ा रीजन था उस। चलिए, अब ये देखते हैं कि ये जो हमें मुझे अच्छी ही एनर्जी आ रही है शफलिंग करते टाइम भी, मुझे अच्छी एनर्जी आ रही है। ओके, तो लेट्स सी। वाओ, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू वेयर माई ग्लासेस। नाउ आई कैन सी क्लियरली। अच्छा, तो हमें क्या होता है ना, हम जब किसी रास्ते पे निकलते हैं, आपके साथ ये चीज हो रही होगी। कोई चीज आप कर रहे हो, जैसे कि वो सफर शुरू हुआ था कछुए और खरगोश की जो रेस शुरू हुई थी, उसमें खरगोश के माइंड में एक बार भी नहीं आया कि काम करता हूँ, जीतना तो इसको ही हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, या फिर मैं अपना कुछ और रास्ता अपनाता हूँ, अपनी किसी अपने लेवल की किसी चीज में पार्टिसिपेट करता हूँ जो मेरे लायक हो, जिसमें मैं जीत सकूं। उसके माइंड में एक बार भी नहीं आया। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट है कि मैं तो इस रेस का हिस्सा बन तो गया हूं, ठीक है, मेरे मुंह में पता है मैं क्या, मेरे बार बार मुझे आ रहा है, मैं बोल नहीं रही हूँ, फिर कुछ कमेंट्स आते हैं कि, है ना, कि डायमंड मर्चेंट मेरे को बनना है, ठीक है, और काम, पैसे मेरे पास कोयले खरीदने की नहीं है कि मैं कोयला खरीद लूं। लेकिन मैं आपको इतना बता रही हूं कि अपनी कैपेबिलिटीज आपको पता होनी चाहिए। क्या दूसरे की कैपेबिलिटीज है वो छोड़ दो, कॉम्पिटिटर किस लेवल पे, हाँ आप देखो, कंपटीशन में हमें करना क्या चाहिए वो ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटर के पास ये है, उसके पास वो है, उसके पास वो है, उसके पास वो है, ये मत सोचो। आप पक्का कोई ना कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें बहुत कंपटीशन है, कोई ऐसा प्रोफेशन आपका हो सकता है कि जिसमें बहुत कंपटीशन है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये छोड़ के कुछ और ट्राई करना चाहिए, भाई मेरी बस की बात नहीं है, मेरे से तो नहीं होगा। आपको ऐसा लग रहा है अभी कि इतने पापड़ तो बेल लिए, ठीक है, मेरे आसपास वाले इतने पढ़े लिखे हैं, 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, इतनी उनके पास नॉलेज है, मैं तो क्या ही कर लूंगा। आपके माइंड में अगर ऐसी चीज आ रही है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि नहीं, अपने माइंड को कंट्रोल करो। आप खरगोश नहीं, आप वो कछुआ हो जो रेस को जीता था। उसके जैसा माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। और आपको इस रीडिंग के थ्रू एक बहुत बड़ी आपको ना, मतलब ग्रीन टिक मिल रहा है, बहुत बड़ा। अगर आप छोड़ रहे थे ना, होप होप छोड़ रहे थे कि होगा नहीं, ये आपको पूरा होप दिया जा रहा है। और होप नहीं, आपको क्लियरली पूरे मैसेजेस आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा एक चीज और नजर आ रही है कि आप ना, जिस टाइम पे तसल्ली करना सीख जाओगे ना, अभी तो तसल्ली है नहीं है, मुझे पता है, आप जितना मर्जी बोलो नहीं है, मुझे पता है तसल्ली नहीं है। तसल्ली हो जाएगी ना आपको कि मैं खुश हूं, मैं सेटिस्फाई हूं। अपने से ऊपर के लोगों को देख के इंसान सेटिस्फाई नहीं होता। जिन लोगों के पास वो जिंदगी नहीं है जो जिंदगी हमारे पास है, उन लोगों को देख के ही हमें सेटिस्फेक्शन आती है। और आप लोग सेटिस्फाई, मतलब थोड़ा सा ना उस चीज को प्रैक्टिस करो, थोड़ा अपने आप को तसल्ली दो कि मैं, मेरे पास सब है, तसल्ली भी क्या, आपके पास है सब कुछ। क्योंकि ना यहाँ पे
एक सडन शिफ्ट की मुझे एनर्जी आ रही है कि आप छोटी छोटी चीजों में बड़े खुश हो। शाम को मम्मी पापा के पास साथ बैठ के चाय पीना, ठीक है, अपने पार्टनर से बात करना, छोटी छोटी चीजों में आप बहुत खुश हो। जब इंसान अपनी छोटी छोटी खुश चीजों में खुश होता है ना, तो भगवान बोलते हैं देखो मैंने इस इंसान को इस दुनिया में भेजा, इसे कोई कंप्लेन नहीं है अपनी लाइफ से, मैंने इसे जैसा रंग दिया, जैसा रूप दिया, जैसा काम दिया, ये उसमें कितने मजे से जी रहा है। और वहीं पे ही, मतलब वहीं पर ही आपकी लाइफ में जो भगवान भी तो खुश होकर देते हैं ना, खुशी से देते हैं। आपकी खुशी को 10 गुना मतलब बढ़ाने के लिए आपको कुछ सडन आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है। अच्छा, ये चेंज क्या हो सकता है? जो सडन चेंज की मुझे एनर्जी आ रही थी ना, मुझे लगता है ये सडन चेंज आपका अम, कोई टीम बना के कोई बिजनेस शुरू करना हो सकता है। पहली बात, ये सडन चेंज आपका हो सकता है कि आप कहीं और शिफ्ट करो, या फिर कहीं ट्रैवल करने का, पीआर का अगर सोच रहे हो वो हो सकता है। फॉरेनर के साथ किसी तरह की ट्रेडिंग का काम है, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, वो हो सकता है आपका। और ये सडन शिफ्ट होगा एकदम से, मतलब आप सोच भी नहीं रहे हो, एकदम से होगा। और ये अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन में अपनी छोटी छोटी चीजों में बहुत खुश हो, तो ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। आप प्रैक्टिस करके देखो ये चीज, अगर कर रहे हो फिर तो फैंटास्टिक है, फिर तो तैयार हो जाओ। मतलब आप बोलोगे कि मेरी तो दाल रोटी अच्छी चल रही थी, ये तो भाई रिक्शा जो चलाने वाले हैं ना, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, उनकी जब करोड़ों की वो जो लॉटरी लगती है ना, वो ऐसी नहीं लग जाती। प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत खुश मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास अपनी खुद की छत नहीं है, रेंट पे रह रहे हैं, उसके बावजूद भी खुशी से रह रहे हैं, खुश हैं बहुत। और दिखाने के लिए खुश नहीं है, अपनी अंदर खुशी है कि है यार, मतलब कुछ तो है मेरे पास, छत तो है, बेशक मैं उसका रेंट दे रहा हूं। तब भगवान बोलता है कि सच में। तो ये मुझे नजर आ रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा है, मैं हार ना जाऊं, आप हारोगे तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं हारोगे। आप अपने रूप रंग पे, अपने स्किल्स पे ना जाओ, जो है लगे रहो बस उसमें, वहीं पे आपको सक्सेस मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। मुझे ना एक चीज है, थोड़ा सा आ रही है, वो एनर्जी आ रही है, मुझे बतानी पड़ेगी। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ना, ओके, मैं 2 कार्ड गिरे हैं। ये सडन शिफ्ट किसी को दुख भी दे सकती है। चेंज ऑफ लोकेशन की चांसेस आर हाई, चांसेस आर हाई, चांसेस आर हाई। चेंज ऑफ लोकेशन के चांस, आपकी ना कहीं पे एग्जाम क्रैक होके कहीं और प्लेसमेंट हो जाए, आप किसी और स्टेट में आपको नौकरी मिल जाए, आपकी किसी और स्टेट में कोई काम शुरू हो जाए, आपको किसी और स्टेट से फोन आए कि हमारे यहाँ पे ये पोस्ट है, आप आ जाओ। किसी और स्टेट से आपको, किसी और कंट्री से आपको अ, पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिले, समथिंग लाइक दैट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन इसमें जो दुख थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, वो आपके माता पिता को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है योर पेरेंट्स विल नॉट बी हैप्पी। इस डिसीजन से आपके पेरेंट्स खुश नहीं होंगे। उनका ये कहना होगा कि जो चल रहा है ना, वो सही चल रहा है, यहाँ पे बढ़िया चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ वो खुश नहीं होंगे आपके इस चीज से। आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि घर पे बैठ के ही काम को करने की कोशिश करो, अगर घर पे बैठ के ही कुछ हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। तो अब आप मेरे से सलाह लोगे कि क्या करो, मैं तो पेरेंट्स के खिलाफ मैं ऐसे कुछ बोल दूं, या फिर वो तो होगा नहीं। जो कार्ड्स मैं बोलूंगी वही कार्ड्स बोल रहे हैं कि चांस लेके देखो सक्सेस मिलेगी। थोड़ी देर के लिए पेरेंट्स गुस्सा हो जाएंगे, चांस लेके देखो सक्सेस मिलेगी। और जितने लोग अपने पेरेंट्स को छोड़ के बाहर दूसरे कंट्री, दूसरे स्टेट में बैठ के ये रीडिंग सुन रहे हैं ना, मैं समझती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को मिस करते हो। मैं समझती हूँ कि आपको लगता है कि मेरे माँ बाप अकेले हैं, उनको मेरी जरूरत है। लेकिन आपकी सक्सेस की वजह से, मतलब आपकी जो तरक्की होनी है वो इसी जगह पे होनी है, मतलब अगर आप बाहर हैं तो इसी वजह से ना, आप बहुत ज्यादा टू मच ओवर थिंकिंग मत करो, ठीक है? टू मच ओवर थिंकिंग मत करो। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। तो
क्योंकि अगर आप ओवर थिंकिंग बहुत करोगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा टाइम की बात है, थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करो। कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और डरो मत, उसको क्या आता है, उसकी शक्ल ऐसी है। कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो। आप लोग इंस्टाग्राम तो चलाते हो ना, न्यूज तो पढ़ते हो ना। आप देखो कि तरक्की जिसके चांस ही नहीं थे, कुछ हम सोच भी नहीं सकते, वैसे लोग जब तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, वैसे लोग नैन्सी त्यागी, क्या उसने ये सोचा कि रिया कपूर जैसी इतने बड़े डिजाइनर या फिर सब्यसाची इतने बड़े बड़े डिजाइनर हैं, मैं कहा, मुझे कौन सोचेगा, मुझे कौन रिकॉग्नाइज करेगा। उसने तो मतलब आपको खुद की क्षमता ज्यादा अच्छे से पता होनी चाहिए कि मैं किस लायक हूं। दूसरों के पास क्या है ये मत सोचो। ये मैसेज जिसके लिए ना, जरूर मुझे कमेंट करना कैसे आपको समझ में आया है, क्योंकि हो चांसेस आर वेरी वेरी हाई, मैं लिख के दे सकती हूँ कि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपको, कि मैं 21 साल का हूं, वो सिर्फ 19 का है, उसने इतने करोड़ों कमा लिए, उसने उसकी शादी हो गई, समथिंग आपके माइंड में ऐसी चीज चल रही है। तभी इस रीडिंग ने आपको अट्रैक्ट किया है, तभी आप इस रीडिंग पे आए। इस रीडिंग ने आपको ऐसे अट्रैक्ट, ये रीडिंग आपको ऐसे अट्रैक्ट करती ही ना, ठीक है। वो चाहे 18 साल के ही करोड़पति बन गए हो, छोड़ो, उसके बारे में सोचो। अपनी क्षमता, आप किस लायक हो, आप इस लायक हो कि आप कुछ कर सकते हो। अपने बारे में सोचो, इधर उधर मत देखो, इसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, वो 32 का, उसकी शादी होगी, उसके 4 बच्चे हो गए, उसके 50 बच्चे हो गए, फॉरगेट अबाउट इट, छोड़ दो उसको, ठीक है। थोड़ा सा हर्ट होगा किसी को, और फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कुछ आप ऐसा डिसीजन ले सकते हो जो कि आपको एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा, बहुत बड़ा मौका मिलेगा चांस लेने का। चांस लेना चाहो तो चांस ले सकते हो। कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं बोलूंगी कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसमें थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पेरेंट्स कैसे रहेंगे, मेरे, ओके। एक तो मैं आधी रात को रीडिंग कर रही हूँ ना, और आधी रात को रीडिंग करती हूँ तो ऊपर से कार्ड्स ओपन रहते हैं, तो ओके। तो मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, इतना सोचोगे तो फिर सोचते ही रह जाओगे। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सक्सेस मिल जाएगी आपको, ठीक है। ज्यादा सोचना नहीं है उस बारे में, राइट। सो ये थी आपकी प्यारी सी छोटी सी रीडिंग। अगर पर्सनल कंसल्टेशन आपको चाहिए तो उसके लिए पर्सनल सेशन बुक करवाने के लिए आप मेल कर सकते हैं। आपसे मिलते हुए कोई रीडिंग में अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।